दुर्बलता और कठिनाइयों और असफलताओं के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। इस विश्व में बहुत से लोग जिन्हें आपकी प्रार्थना की जरूरत है, उनकी आत्माएं परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोड़ रही है। आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आपके पास आत्मा में आप किसी भी जगह पर जा सकते हैं, प्रार्थना में किसी भी देश में पहुंच सकते हैं। जब आप उस देश का नाम लेते हैं, आप उस देश में चले गए। जब आप किसी बीमार व्यक्ति का नाम लेते हैं, आप उसकी बीमारी के स्थान पर उसके पास में पहुंच गए, उसके लिए मध्यस्थता के रूप में। आप इस विश्व में किसी जज, किसी आईपीएस, किसी सुपरिटेंडेंट के लिए, हमारे देश के प्रधान अधिकारियों के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, गृह मंत्री के लिए, हमारे सीएम के लिए, हमारे जज के लिए, आईपीएस के लिए, कलेक्टर्स के लिए, हमारे डीओ के लिए, हमारे न्यायाधीशों के लिए, हमारे देश के सभी बड़े पदाधिकारियों के लिए, गणमान्य लोगों के लिए, एमपी के लिए, एमएलए के लिए, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप उनके लिए वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति में उस स्थान पर होते हैं। आपके पास दर्शन है प्रार्थना के लिए, और उस दर्शन के लिए आपको पता है इस देश के उन अधिकार के पद और वर्ग और क्षेत्र में जो अधिकारी हैं, वो इस समय वर्तमान समय में किन इच्छा और दुष्ट शक्तियों या परिस्थिति या माहौल के वशीभूत हैं। जो माहौल है, उस माहौल की आत्मा के पंगु होने और बदलने के लिए, उन आत्माओं से उन्हें फ्री होने, और वो आत्माएं उनको कोई आइडिया नहीं दे पाए, परमेश्वर की वचन उनको निर्देशित करे, पथ प्रदर्शित करे, उनको आकर्षित करे, उनके हृदय को बदले, उनके विचारों को बदले। बहुत से दर्शन है हमारे देश में प्रार्थना करने के लिए। हमारे जवान बच्चों के 10th और 12th के बच्चों के एग्जामिनेशंस हो रहे हैं। बहुत से बच्चों के पास में एग्जाम के लिए फीस नहीं है, बहुत से बच्चे एग्जाम में कमजोर हैं, बहुत से बच्चों की कोई तैयारी नहीं है, बहुत से बच्चों के परिवार में कोई ऐसी कठोर परेशानियां हैं जिसके कारण वे डिस्टर्ब है, प्रार्थना नहीं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, एग्जाम लिखने में उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही है। बहुत कुछ है हमारे पास। हम उन दर्शनों के साथ अपने पिता के सामने हमारे भाइयों और बहनों के लिए विश्वास से सच्चे आराधक के लिए इसके साथ समान प्रार्थना कर सकते हैं। वचन कहता है, याकूब का पत्र अध्याय 5 वचन 15 वचन में लिखा है, सत्यनिष्ठ की प्रार्थना, एक विश्वासी धर्मी जन की प्रार्थना बहुत सी प्रभावी उत्तरों को लेकर आती है। जब आपके पास दर्शन है, आपके मोहल्ले में बहुत सी बातें हैं, आपके परिवार में, आपके परिवार के क्षेत्र में, आपके रिश्तेदारों के जीवन में, आपकी कलीसिया में, आपके स्टाफ में बहुत सी बातें हैं, आप उनके साथ परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर सकते हैं। और प्रार्थना जब आप करते हैं, उन वस्तुओं को फील कीजिए, उन स्थितियों को महसूस कीजिए, उन कष्टों को महसूस कीजिए। कैंसर के पेशेंट के लिए प्रार्थना करते, उसकी कैंसर की पीड़ा को महसूस कीजिए, और उसकी पारिवारिक की शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और आर्थिक अवस्था को महसूस कीजिए, और उस दुख के साथ में प्रार्थना कीजिए, उस हियाव के साथ में प्रार्थना कीजिए, मानो वो आपके जीवन में हो रहा हो। आप प्रार्थना कीजिए और परिस्थितियां बदल जाएगी। परमेश्वर का वचन कहते हैं, जब वे दिन आएंगे जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना कीजिए। दर्शनों में स्तोत्र भजन 121 में हमें पहला वचन कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। देखिए, भजन करता परमेश्वर का पवित्र जन आत्मा में बोल रहा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। हमारे परमेश्वर यहोवा ने मूसा को, अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को और बहुत से अभिषिक्तों को, पेत्रुस, याकूब और अंद्रेस को ताबोर पर्वत पर, और बहुत से भविष्यवक्ताओं को पर्वतों पर, एलिया को कार्मेल पहाड़ पर, दानियल को परमेश्वर ने पर्वत पर दर्शन दिए। भजन करता उस दर्शन को स्मरण कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। उसे पता है कि परमेश्वर जो महामही है वो ऊंचे स्थानों पर विराजमान है, ऊंचे सिंहासनों पर विराजमान है। तो मैं अपनी आंखें कहाँ लगाऊंगा? पर्वतों की ओर। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? किस पर्वत से मिलेगी? किस स्थान से मिलेगी? मैं इसके लिए चिंतित नहीं हूं, लेकिन मैं विश्वास से उस आशा को देखता हूँ, उस महान आशा को जो मुझे परमेश्वर के पवित्र स्थान से प्राप्त होने वाली है। कुछ कहता है दूसरे पद में, मुझे सहायता यहोवा से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है।
पहाड़ों पर से नहीं, पहाड़ों की चोटियों पर से नहीं, लेकिन उन पहाड़ों का बनाने वाला सृजनहार परमेश्वर, जिसने हमारे पुरखाओं को ऐसे महान पर्वतों के ऊपर जहां उसने अपनी उपस्थिति रखी, उस परमेश्वर जिसने पर्वतों पर अपनी उपस्थिति दिखाई और नबियों ने उस उपस्थिति में परमेश्वर की संगति में चले और वे सिद्ध हो गए। मैं उस महान परमेश्वर की ओर देखूंगा और उसकी सहायता के लिए हियाव के साथ में पुकारूंगा, प्रार्थना करूंगा। उसने कहा मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश पृथ्वी और सृष्टि का करता है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। मैं सृजनहार से प्रार्थना करूंगा। फिर वचन 3 में कहता है, वह तेरे पांव को टलने न देगा। वो आपकी प्रार्थनाओं को विचलित नहीं होने देगा, आपकी प्रार्थना आपके मनोभावों को ठोकर नहीं खाने देगा। वो आपकी भावनाओं की कदर करेगा, वो आपके हृदय के विचारों की कदर करेगा, वो आपके अंतरतम से की हुई प्रार्थना और आत्मा और सच्चाई से बहाए हुए आंसुओं के अनुसार आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। उसने कहा तू मुझे पुकार, मैं उत्तर दूंगा। वचन कहता है वो तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा और न सोएगा। सोचिए कि वो आपके पांव को टलने न देगा, आपकी प्रार्थनाओं को अनसुनी नहीं होने देगा, और वो ना तो ऊंघता है, न झपकी लेता है, और न वो कभी सोता है। वचन कहता है सुन इस्राएल का परमेश्वर। उसने इस्राएल कहा, इस्राएल का मतलब होता है पहलोटा। सुन पहलोटे, तेरा परमेश्वर न ऊंघेगा न सोएगा, यहोवा तेरा रक्षक है। 5वां पद, परमेश्वर तेरा छुड़ाने वाला है, परमेश्वर तेरा बचाने वाला है, परमेश्वर तेरी सहायता है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। हर समय दाहिनी ओर का मतलब है राइट हैंड का मतलब है उसके जगह पर, परमेश्वर के स्थान पर। परमेश्वर आप जहां खड़े हैं, आपके स्थान पर कौन आ जाएगा? परमेश्वर। आपके स्थान पर परमेश्वर आ जाएगा आपकी सहायता करने के लिए। और वचन कहता है 6वां पद, न तो दिन के धूप से और न रात की चांदनी से तुझे कुछ हानि होगी। आपके डर, भय, घबराहट, बेचैनी, तनाव, दबाव, डिप्रेशन, अशांति और लाचारी, बेबसी सब हटा दी जाएगी।